हेलो गाइस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक आप कैसे चला सकते हो और बेटर तरीके से और कैसे कंटेंट को यूनिक बना सकते हो। तो इससे पहले पहला पार्ट ना देखा हो तो पहला पार्ट देख लो और वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर आएंगे, पहले हम कैटेगरी बना लेंगे। तो मैंने एक बिजनेस कैटेगरी बना ली है, एंटरटेनमेंट, इंडिया और स्पोर्ट, ये मैंने कैटेगरी बना ली है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं दो तरीके से मैं फीड से मतलब अपनी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक पोस्ट ला सकता हूँ। फीड से लाना है, ठीक है। तो मैं फीड के दो तरीके हैं, या तो आप अलग अलग वेबसाइट पर जाइए, गूगल पर सर्च कर लीजिए कि न्यूज़ वेबसाइट फीड, ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट आरएसएस फीड। तो यहाँ पर कई वेबसाइट आपको खुल के मिल जाएंगी। आप यहाँ से सबका एक एक करके आरएसएस फीड उठाइए और चलाइए। या फिर एक तरीका है गूगल न्यूज़, मेरा जो फेवरेट है, आप गूगल न्यूज़ से भी ला सकते हैं, क्योंकि गूगल न्यूज़ में कई वेबसाइट डाली होती हैं ऑलरेडी। तो वहाँ की फीड से क्या होता है कि आपका उसी कैटेगरी, मान लो आप भारत का चाह रहे हो, स्थानीय चाह रहे हो, या दुनिया चाह रहे हो, या कारोबार, या मनोरंजन, या खेल, किसी का भी चाहते हो, तो खेल की कई वेबसाइट है वर्ल्ड में, हम लोग को पता है खेल की कई वेबसाइट है। अगर आप ऐसे आरएसएस फीड निकाले जाओगे खेल के लिए, स्पोर्ट के लिए, तो आपको बहुत यूआरएल निकालने पड़ेंगे, जितनी वेबसाइट उतना यूआरएल उतनी फीड। लेकिन अगर आप यहाँ गूगल न्यूज़ से चलाते हो तो आप अपना एक ही फीड से, एक ही आरएसएस फीड से सब वेबसाइट को कवर कर लोगे, क्योंकि जितनी वेबसाइट होगी वो अपने आप आती रहेंगी आपके आरएसएस फीड के द्वारा गूगल न्यूज़ से आपकी वेबसाइट पर। ठीक। अब जो मैंने पहले तरीका बताया था उस पर कॉपीराइट आने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन जो आज का तरीका बता रहा हूँ उस पर कॉपीराइट आने के चांस बहुत कम है। हम क्या करेंगे देखो, हम क्या करेंगे कि हिंदी, यानी हिंदी भाषा में ये, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हिंदी को इंग्लिश में कर दूंगा। ठीक है, जो हिंदी कंटेंट आपका ये सब आ रहा है इसको मैं इंग्लिश में कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कॉपीराइट नहीं आएगा आपके पे, क्योंकि देखो टाइटल हिंदी में होगा और आपका टाइटल होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो कॉपीराइट आने के चांस बहुत कम होते हैं। तो कैसे करना है, आप आइए यहाँ पर कैंपेन में और न्यू कैंपेन में कर दूंगा। जैसे न्यू कैंपेन करूंगा तो यहाँ मैं पहले किसका बनाना चाहता हूँ फीड। देखो यहाँ कई फीड है, इन सब में से किसका फीड आप चाहते हो। ये अलग अलग कैटेगरी है, मैंने कैटेगरी बनाई है, तो अलग अलग कैटेगरी हिसाब से अलग अलग फीड हम लगाएंगे। तो मान लो भारत का मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ ऊपर देखो यूआरएल दिख रहा है आपको। क्या करना है, टॉपिक्स के आगे जाना है, आपको लिखना है आरएसएस, फिर स्लैश लगाकर एंटर कर देना है। अब देखो हमारा आरएसएस फीड पूरी तरह से हमें मिल जाएगा। ये देखो आरएसएस फीड मिल गया, और इस ऊपर वाली यूआरएल को कॉपी कर लेना, सिंपल, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आना यहाँ पर और यहाँ टाइटल लिख देना इंडिया। जो कैटेगरी का आप बना रहे हो वहाँ पर आप लिख सकते हो। देखो यहाँ टाइमिंग लिखी हुई, आप कितने टाइम पर चाह रहे हो कि नई नई पोस्ट आपके पर आए। तो मैं 60 मिनट रखूँगा कि 60 मिनट बाद एक नई पोस्ट हमारे आरएसएस फीड के द्वारा आ जाए। यहाँ कैंपेन टाइप कर देंगे फीड। उसके बाद जो मैंने फीड यूआरएल कॉपी किया यहाँ पर हम लोग कर देंगे पेस्ट, और ये मैक्सिमम नंबर आप पोस्ट का है इसको फुल कर देंगे। ठीक। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करना हम लोग को, नहीं तो टाइटल अपने मन से कुछ भी ले लेगा ये, इसलिए मैं टाइटल सेलेक्ट कराता हूँ। कंटेंट तो पूरा आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट चूज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टाइटल अगर आप कोई कुछ छोड़ दोगे जैसे ऑटो डिटेक्ट, तो कुछ भी टाइटल बना देगा, कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी टाइटल बना देगा, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम यहाँ पर जाएंगे विजुअल सिलेक्टर में, टाइटल खुद से सिलेक्ट करेंगे, और ये देखो दिख रहा है डॉट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको टाइटल दिखाएगा। तो मैं टाइटल क्या कर दूंगा, अभी सिलेक्ट कर लूंगा मैं टाइटल, जो भी आएगा खुलने पर। खुल रहा है देखिए, ये भी कभी भी क्या होता है कि एक दो बार में हो सकता है ना ले, तो आपको एक दो बार ट्राई और करना है, ठीक है। एक दो बार में हो सकता है टाइम ले ले, देखो ये आ गया, ठीक, पहली बार नहीं लिया, दूसरी बार ले लिया ना। अब देखो टाइटल ही है, मैं चाहता हूँ पूरा टाइटल आ जाए ये चीज़, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिर्फ टाइटल सेलेक्ट करना है, क्योंकि टाइटल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्किप पोस्ट कर दूंगा, अगर कंटेंट नहीं है तो मेरी वेबसाइट पर ना है आरसीएस फीड। अगर उस कंटेंट में, उसमें कंटेंट नहीं है तो उस पोस्ट में, अगर उस पोस्ट में इमेज नहीं है तो मेरी वेबसाइट पर ना आए, ये स्किप कर देंगे। अगर आपको चाहिए, चाहते हैं कि आपके जो कंटेंट है उसके लास्ट में यूआरएल आ जाए, दूसरी वेबसाइट का जो वेबसाइट है उसका सोर्स लिंक आ जाए, तो इसको ऐसे रहने दो। अगर चाहते हैं सोर्स लिंक ना आए तो इतने को पूरे को हटा देना, ये ऐसे मैच कंटेंट के नीचे जितनी भी चीज़ें वो सब हटा देना। ठीक है, तो कंटेंट का जो सोर्स लिंक होगा वो नहीं आएगा। अगला क्या करना है, अगला आपको नीचे आना है, और ये देखो मैंने इमेज बताया था कि डोंट सेव इमेज, मतलब हमारे सर्वर पर इमेज सेव ना हो। मैंने इसके लिए प्लगइन भी इंस्टॉल करवाया है, इसलिए फर्स्ट पार्ट देखो जाकर। अब नीचे आऊँगा, यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा अपना जो कैटेगरी है, तो मैं इंडिया लिया था तो मैं इंडिया कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे आऊँगा और यहाँ कर दूंगा स्किप पोस्ट। अगर मैं मेरी वेबसाइट पर वो पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश है तो दोबारा उसी टाइटल से, उसी पूरी टाइटल से मेरे पे पोस्ट ना आए। सेम टाइटल लिखा नहीं, सेम टाइटल से पोस्ट ना आए मेरे डाटाबेस में, अगर वो पोस्ट है तो ये क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, अगर कोरोना वायरस से आए मेरी पोस्ट आई है व्हाट इज कोरोना वायरस, तो दोबारा अगर वही आती है फीड के द्वारा तो वो नहीं आई, क्योंकि व्हाट इज कोरोना वायरस ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। ठीक है,
अब नीचे आऊँगा मैं, अब मैं करूँगा यहाँ देखो मेन चमत्कार यहाँ पर है, यहाँ लिखा है ट्रांसलेट द पोस्ट बिफोर पोस्टिंग। तो मैं करूँगा ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, मैंने हिंदी में लिया ना, तो मैं हिंदी से इंग्लिश कंटेंट कर दूंगा। देखो यहाँ लिखा फ्रॉम हिंदी, हिंदी, हिंदी से मैं कर दूंगा इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश से फिर इंग्लिश कर दूंगा। आप चाहो तो सिर्फ हिंदी से इंग्लिश रहने दो, मैंने क्या किया, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से फिर इंग्लिश कर दिया, ठीक है, मैंने ये चीज़ किया। ट्रांसलेट टाइटल आल्सो, हाँ मैं चाहता हूँ कि टाइटल भी चेंज हो जाए, नहीं तो टाइटल हिंदी में आएगा और कंटेंट इंग्लिश में आएगा, तो ये सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो नीचे लिखा हो इफ ट्रांसलेट गॉट फेल्ड सेट द पोस्ट स्टेटस टू पेंडिंग, ये भी सिलेक्ट कर दो। अगर वो पोस्ट फेल्ड हो जाती है ट्रांसलेट करने में, क्योंकि क्या होता है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो पाता, ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो उसको क्या कर दो, पेंडिंग में कर दो, सिंपल सी बात है, मैं पेंडिंग को डिलीट कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो नीचे आऊँगा और लिंक में बंद कर दूंगा, मतलब उस पोस्ट में जो वेबसाइट पे पड़े हुआ, मान लो एबीपी न्यूज़ से पड़ा हुआ पोस्ट है और उसमें अगर एक्सटर्नल या फिर इंटरनल लिंक लगी हुई है तो वो ना आए मेरे पोस्ट में, तो ये मैं टिक कर दूंगा। कुछ नहीं करना, इतना चमत्कार था, यही आपको ध्यान देना था, यही चमत्कार है बस इसमें, ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं ज़्यादा। उसके बाद क्या करना है और यहाँ कर पब्लिश कर देना है। और जैसे मैं पब्लिश करूँगा, अब देखो ये हमारा कैंपेन पब्लिश हो गया, इसको मैं रन कर दूंगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो रन हो जाएगा अपने आप कैंपेन। जो कैंपेन रन हो रहा है और देखो आर्टिकल आ जाएगा रन होकर, ये देखो आर्टिकल आ गया। आर्टिकल जो है वो इंग्लिश में आया है और जबकि मैंने उठाया था हिंदी से, देखो ये हिंदी में है और अंदर का कंटेंट इंग्लिश में, तो अभी इतना ही आया है खाली। फिर से एक बार रन करो, अभी इतने कंटेंट आया है, इतने कंटेंट रहा होगा वहाँ पर, इतना कंटेंट आया। देखो फिर से रन किया मैंने, ये देखो एक और रन हो गया, ये देखो ये रन हो गया, ठीक है, देखो हिंदी में होगा इंग्लिश में आ गया, ये देखो फिर से रन कर लीजिए एक बार, ठीक है। जितना कंटेंट होगा उसमें वो अपने आप लेता रहेगा यहाँ पर अपने आप। ये देखो एक और आया है, ये देखो ये अब की बार आया, क्योंकि क्या था एक दो बार नहीं ले पाता, एक दो बार ऐसे आता है, लेकिन आप अपने आप चलता चलता रहेगा, अपने आप ले लेता है, ठीक है। एक दो बार हो सकता है छोटी पोस्ट है बड़ी पोस्ट आ जाए, वो तो डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट में कौन सी पोस्ट कैसी पोस्ट पड़ी हुई है। इसको फिर से रन कर दो एक बार, ये देखो पूरा इंग्लिश में कंटेंट आ रहा है, ठीक है। इसको आप सर्च करोगे आई थिंक गूगल पर तो नहीं दिखाएगा शायद मेरे हिसाब से, ये देखो हिंदी में पूरा, आपका देखो इंग्लिश में पूरा, देख रहे हो। तो ये चांस होता है कि आपका आर्टिकल रैंक करे और यूनिक भी होगा, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में आ रहा है पूरा बन के, ठीक है। ये देखो देख रहा हूँ ये पूरा आ गया, सिंपल। सोर्स लिंक लगी हुई बताया था, सोर्स लिंक ऐसा ना लग रहा है तो वहाँ पर हटा दो जाकर, यहाँ पर आना और इसको हटा देना, ये देखो ये चीज़ें, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, ये कंटेंट हिंदी से इंग्लिश हो गया, यूनिक तो हो गया, ठीक है। उसके अलावा चाहते हो कि आप और कैंपेन चल जाए, मतलब आप इसी कैंपेन में चाहते हो कि और फीड आ जाए, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आना है। इंडिया का वैसे बहुत लोग क्या चाहते हैं कि इंडिया का अलग बन जाए, यूएस का अलग बन जाए, ठीक है, यूके का अलग बन जाए, तो उनके लिए क्या करना है, देखो आपने इंडिया में मान लो भारत चला दिया, अब आप स्थानीय सॉरी चला सकते हैं, मतलब कारोबार इंडिया का सिर्फ कारोबार है, कारोबार मतलब बिजनेस, सिर्फ इंडिया का बिजनेस फीड है, तो क्या करना है, टॉपिक्स आगे जाना है, आरएसएस लिख देना है। अभी बिजनेस की फीड हो गई, ठीक है। अब बिजनेस की फीड हम लोग निकाल लेंगे और इसे कॉपी करके यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, तो ये लिखा, इसके नीचे पेस्ट कर देंगे ये। अब यहाँ क्या करना है, रोटेट फीड, ठीक है, मतलब एक बार ये फीड चले, एक बार ये फीड चले, ये फीड किसकी थी, इंडिया की, और ये फीड इंडिया की बिजनेस की थी, ठीक। तो आप अलग अलग ऐसे कैटेगरी बना सकते हो, मान लो तुमने इंडिया बना दिया तो इंडिया के जितने भी हैं वो चला सकते हो। ऐसे यूएस का बना दोगे तो यूएस का अलग अलग फीड, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, वो सब निकाल कर यहाँ पे पेस्ट कर देना और रोटेट कर दोगे, यहाँ पर रोटेट लिखा है, इसके बाद यहाँ पर क्या करो, पब्लिश कर दो, फिर से अपडेट कर दो। अब देखना एक कैंपेन चलेगा इंडिया का, एक कैंपेन चलेगा बिजनेस का, इसी में ही देखो इसको रन कर दूंगा मैं, एक बार कैंपेन चलेगा ये वाला, एक बार कैंपेन चलेगा ये वाला, ठीक है। देखो देखना चले तो देखो एक कैंपेन चला ये वाला, ये देखो इंडिया वाला, ठीक है, ये कैंपेन ये चला। अब एक कैंपेन चलेगा दूसरा, देखना ये देखो एक कैंपेन चला दूसरा वाला, ठीक है। एक कैंपेन चला इसका, एक कैंपेन चला इसका, ऐसे इसमें और भी हैं, तो इन सबको आप पेस्ट कर लेना, सिंपल, कुछ नहीं करना, सिंपल टॉपिक्स के आगे जाना है और आरएसएस लगा देना, बस आरएसएस लगा के स्लैश लगा दोगे, दो बार आरएसएस फिर स्लैश और फिर एंटर कर दो, ये फीड अपने आप आपको मिल जाएगी।
तो यूनिक ये हो गया, ठीक, मैंने यूनिक बता दिया, यूनिक हो गया। उसके अलावा जो यूएस का कर रहे हैं, देखो इंडिया में करोगे तो इंडिया से ट्रैफिक आएगा। आप जैसे यूएस का है तो कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर यूएस सेलेक्ट कर लेना, देखो सेटिंग में जाकर यहाँ पर यूएस यानी यूनाइटेड अमेरिका कर लेना, फिर यूनाइटेड स्टेट कर लेना, ठीक है, एक ही चीज़ है। यूनाइटेड किंगडम कर लेना चाहो तो देखो यूनाइटेड किंगडम लिखा है मतलब लंदन, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट जाते हो, यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक करना और अपडेट कर देना। अब देखो यूएसए का सब आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, यूएस की फीड जाते हो, यूएस पे जाओ और यहाँ टॉपिक्स के आगे लिख दो आरएसएस, सिंपल। आरएसएस लिखकर स्लैश लगा के एंटर कर दोगे तो ये यूएस की जो फीड होगी, न्यूज़ होगी, वो आ जाएगी फीड, ठीक है। तो उस फीड को निकाल कर सिंपल यहाँ कैंपेन लगा के पेस्ट कर देना है। अब देखो एक चीज़ और कर सकते हो आप, यहाँ पर कई लैंग्वेज दिए हुए हैं, ध्यान देना। मैंने वहाँ हिंदी क्यों किया, क्योंकि वो हिंदी कंटेंट था, यहाँ इंग्लिश कंटेंट है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर इंग्लिश करना होगा, ठीक है। मान लो यूएस का कर रहा हूँ मैं, यूएस का भी चला के दिखा देता हूँ आपको एक बार। मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो कोई भी भाषा में। आप इंग्लिश को हिंदी में ले आओ, हिंदी को इंग्लिश में ले आओ, तमिल को इंग्लिश में ले आओ, मराठी को इंग्लिश में ले आओ, इंग्लिश को मराठी में ले आओ, किस में भी ले आओ, आपका मन जिसमें आप लाना चाहते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने यूएस का निकाला, और यूएस का मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर ये कैंपेन हटाकर मैं यूएस का कर दूंगा, यूएस, ठीक। ध्यान रखना मैंने हिंदी वाला क्यों हटाया, क्योंकि वो हिंदी में था, अभी इंग्लिश में है। अगर आप हिंदी का लाकर आप इंग्लिश की हिंदी में करोगे तो नहीं होगा, समझे। देखो मैंने हिंदी में लाया था ना, हिंदी में लाया तो मैंने हिंदी को इंग्लिश में, फिर इंग्लिश में चेंज किया, ये किया मैंने। अगर मैं हिंदी कंटेंट लाता हूँ, इंग्लिश को उसको मैं इंग्लिश करके हिंदी में लाता हूँ तो नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी कंटेंट है वो, ठीक है। शायद कंफ्यूज हो गए होंगे आप। तो देखो यहाँ पर टाटा सेलेक्ट कर लूंगा मैं, देखो आता हूँ नीचे, मैं बताता हूँ। देखो कंटेंट मेरा इंग्लिश में है क्योंकि मैं यूएस का उठाऊँ, तो मैं अगर हिंदी से इंग्लिश में करूँगा तो नहीं आएगा, क्योंकि कंटेंट हिंदी में है ही नहीं। यहाँ लिखा है फ्रॉम, यानी कंटेंट आपका किस में है, इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश करूँगा यहाँ पर, इंग्लिश, इंग्लिश का कंटेंट है। तो मैं इंग्लिश को क्या चाहता हूँ कि ये स्पेनिश हो जाए, स्पेनिश, स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश कर देता हूँ, स्पेनिश, स्पेनिश से फिर इंग्लिश ले आऊँगा। अब देखो यहाँ पर कंटेंट यूनिक हो जाएगा, क्यों, देखो पहले कंटेंट एक बार इंग्लिश में है, वो स्पेनिश में आएगा, फिर स्पेनिश से फिर इंग्लिश में आएगा, तो चेंज होगा पूरी तरह से। जैसे हिंदी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वाट, ठीक, इंग्लिश में मान लो वाट हो गया, वाट, वाट इज दिस, ठीक है। अगर उसको स्पेनिश में करोगे उसका अलग मतलब निकलेगा, वाट इज दिस स्पेनिश में अलग कहते हैं। अब स्पेनिश को फिर अगर उसमें चेंज करोगे इंग्लिश में तो अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी देखना, इसको मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने वहाँ पर चेंज कर दिया ना, अब इसको मैंने रन कर दिया। देखो मैंने क्या किया, इंग्लिश से स्पेनिश, स्पेनिश से इंग्लिश में। अब इसको रन करते हैं, देखो कैंपेन, देखो ये रन हो गया, रन हो रहा, अभी मैं दिखाता हूँ, देखना ये रन हो रहा, देखो ये चल गया। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इसको मैं ओपन करता हूँ ये आर्टिकल। अब देखना ये आर्टिकल आया है, इसका मैं सोर्स लिंक पर जाता हूँ, देखो सोर्स लिंक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, सोर्स लिंक इसका। अब ध्यान देना, मैच करना इसका टाइटल, देखो पायलट पैसेंजर फाउंड, देखो डेड, ठीक है ना। यहाँ करो, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ऊपर, देखो अब मैच करो, देखो जरा, पायलट क्रैश लिखा है यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है, पायलट पैसेंजर, देखो यहाँ पर डिपार्टिंग स्मॉल प्लेन, देखो यहाँ क्या लिखा है, देख लो टाइटल, देखो पूरा तरह से बदल गया है, देखो ये देख लो आप, पूरी तरह से यूनिक हो गया है। नीचे वाला भी मिला लो आप, नीचे आओ पूरा आर्टिकल मिलाओ, देखो आपको पूरा आर्टिकल में बहुत कम होगा कि मैच करे, बाकी सब मैच बहुत कम करेगा। देखो आप, ये देखो प्लेन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क था, कोई दिक्कत नहीं। द रिमेज देखो लिखा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, द ब्रिकेज ऑफ टू स्मॉल प्लेन क्रैश, ये देखो स्मॉल प्लेन दैट क्रैश आफ्टर गोइंग मिसिंग इन, ये देखो चेंज हुआ है, बस इतने ही चाहिए, इतने चेंजेस से ज़्यादा चेंजेस चाहिए ही नहीं है आपको, ठीक, ज़्यादा चेंज की ज़रूरत ही नहीं है आपने। देखो यहाँ क्या लिखा है, अप इन वुडेड एरिया फ्राइडे, अब यहाँ क्या लिखा है, ये देखो हैवली वुडेड एरिया इन फ्राइडे, यहाँ लिखा है हैवली, यहाँ क्या लिखा है टैगल्ड, अब अप इन है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर पूरी तरह से चेंजेस हो गए यहाँ पर, ठीक। तो ये कंटेंट को यूनिक बनाता है, मैंने ऐसे ही किया था और ऐसे ही ट्रैफिक आता है। अपना दिमाग आप लगा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप इंग्लिश से स्पेनिश में, फिर इंग्लिश में ले आओ, इंग्लिश से यहाँ पे कुछ भी ला सकते हो, रशिया में लाके, पंजाबी में लाके इंग्लिश में ले आओ, ठीक है, नेपाल में लाके इंग्लिश में ले आओ, इटाली में लाके इंग्लिश ले आओ, यहाँ लिखा कहीं भी गुजराती में लाके इंग्लिश में ले आओ, बट इंग्लिश लाओगे तो वर्ल्ड वाइड है।
अगर आप किसी स्पेसिफिक टारगेट करना चाहते हो इंडिया में किसी को भी तमिल में, तो तमिल में ले आओ, गुजराती में गुजराती में ले आओ। लेकिन कैसे लाना है, इंग्लिश से गुजराती में लाओ, हिंदी से गुजराती में लाओ, तो पूरी तरह से कंटेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब कंटेंट चेंज हो जाएगा तो मैच करेगा नहीं, कॉपीराइट आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, इमेज पे कॉपीराइट आता है, इमेज ही ना शो हो तो क्या करना आपको, यहाँ पर देखो कस्टमाइज लिखा है, कस्टमाइज में जाऊँगा मैं, एक्स्ट्रा प्रो में थीम यूज़ कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा प्रो थीम में ये है कि आपका फीचर्ड इमेज गायब हो जाता है, फीचर्ड इमेज नहीं दिखेगा और इमेज नहीं दिखेगा, टाइटल मैच नहीं करेगा, कॉपीराइट बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, मेरे तो कॉपीराइट आ ही नहीं रहा है, अभी मेरी एक साइड बची हुई है उससे कॉपीराइट नहीं आ रहा, उसमें ट्रैफिक आ रहा है, मैंने लिंक्डइन पर डाला हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, फीचर्ड इमेज गायब कर देना। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो फीचर्ड इमेज दिख रही है ना, ये इमेज आप यहाँ पर गायब कर सकते हो। यहाँ पर फीचर्ड इमेज ऑफ का ऑप्शन आता है, किसी किसी में होता है, किसी की थीम में होता है, किसी किसी थीम में नहीं होता। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर है। देखो ब्लॉग सेक्शन में जाऊँगा, ये ब्लॉग में जाकर मैं यहाँ पर फीचर्ड इमेज ऑफ कर दूंगा। देखो यहाँ फीचर्ड इमेज लिखा ना, फीचर्ड इमेज देखो, इसको मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो फीचर्ड इमेज नहीं दिखेगी, इमेज जो दिख रही है देखो, दिख रही है आपको ये चीज़, ये नहीं दिखेगी, देखो गायब हो गई इमेज। ठीक है, इमेज गायब हो गई। और मैं पोस्ट से भी गायब कर दूंगा, सिंगल पोस्ट से, पोस्ट से भी मैं गायब कर दूंगा। देखो पोस्ट में खोलता हूँ, इस पोस्ट में भी देखो खोला ना मेरे, अब इमेज दिखेगी, देखो अभी देखो इमेज दिख रही है ना, मैं इसको गायब कर देता हूँ, ये दो फीचर्ड इमेज भी गायब कर दे रहा हूँ, मतलब मैं कंटेंट से भी गायब कर दे रहा हूँ। ये देखो फीचर्ड इमेज गायब हो गई। अब कॉपीराइट आने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो कॉपीराइट आता है वो टाइटल वगैरह पर नहीं आता, टाइटल से उसे पता चलता है कि आपने कॉपी किया है। कॉपीराइट आता है आपके इमेज पर, आप इमेज अगर दिखाओगे तो इमेज से कॉपीराइट आ जाता है। टाइटल मैच नहीं कर रहा, पहली बात, दूसरी चीज इमेज है ही नहीं आपके पोस्ट में, कॉपीराइट का है, कॉपीराइट आने के चांस कम हो जाएंगे बिल्कुल भी। यही तरीका है डीएमसी से बचने का, कॉपीराइट से बचने का, बस। कॉपीराइट आएगा नहीं, बहुत कम आता है, बहुत कम, 99% नहीं आएगा, 1% की बात अलग है, 99% नहीं आएगा। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कैसे करना है, ये सेकंड पार्ट था। आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी और समझी भी होगी, मैंने अच्छे समझाने का प्रयास किया, हो सकता है वीडियो लंबी बन गई हो। इसका थर्ड पार्ट आएगा, उसमें और भी चीज़ें बताएंगे, क्या चीज़ बाकी रह गई है। मैंने जो बताया है बहुत बढ़िया बताया, आप इसको अप्लाई कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल है तभी इसको काम करना, नहीं तो ये काम नहीं करना, क्योंकि अप्रूवल नहीं मिलेगा जब तक अप्रूवल आपको खुद लिख कर लेना पड़ेगा, खुद से आपको मैनुअल लिखना है, अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेने के बाद ये सब काम करना जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले बिल्कुल नहीं करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।